ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो क्या करता है कि वो इंक्रीज़ करता है रैंक एल रिसेप्टर्स के नंबर को। ये रैंक एल रिसेप्टर ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट सिक्रीट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट इज़ बोन फॉर्मिंग सेल, ओके। सो बोन फॉर्मिंग सेल से ये रिसेप्टर रिलीज़ होते हैं जिनको पीटीएच इंक्रीज़ करता है इनकी सिक्रीशन और नंबर को, और ये जाके रैंक रिसेप्टर, रैंक एल है ये, और ये रैंक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। दिस रैंक रिसेप्टर इज़ प्रेजेंट ऑन ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स। सो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो बोन की रीजॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, बोन ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कैल्शियम और फॉस्फेट बाहर एक्सक्रीट होता है। सो दीज रैंक एल रिसेप्टर, they are secreted by osteoblast and osteocyte, and they bind rank receptor on osteoclast in their precursor to stimulate osteoclastic activity. In return, increase calcium and bone resorption. इंटरमिटेंट पीटीएच रिलीज बोन फॉर्मेशन को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। सो पैराथायरॉयड इज़ फॉस्फेट थ्रैशिंग हार्मोन, क्योंकि फॉस्फेट को निकालता है, किडनी से थ्रैश कर देता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट। सो सर्टन काइंड ऑफ कार्सिनोमाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं टॉपिकली। सो कुछ कार्सिनोमा से पैराथायरॉयड हार्मोन के जैसा पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन जैसे फंक्शन करेगा और कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज़ करेगा इन द प्लाज्मा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पढ़ रहे होते हैं कि जी मैलिग्नेंसीज में हाइपर कैल्सीमिया होता है। सो मैलिग्नेंसीज में हाइपर कैल्सीमिया नंबर 1 इसलिए होता है कि जब कैंसर सेल इन्वेड करता है बोन्स को, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ती है, बट सेकेंडरली इसलिए भी होता है कि वहाँ से फॉस्फेट रिलेटेड पैराथायरॉयड रिलेटेड एक पेप्टाइड रिलीज होता है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड विच इज़ नोन एज पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, इट फंक्शन लाइक पैराथायरॉयड हार्मोन एंड इट कॉमनली इंक्रीज इन मैलिग्नेंसी लाइक स्क्वैमस सेल कैंसर और रीनल सेल कैंसर। कैल्शियम इज द मेन रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, वी नो दैट। नाउ रेगुलेशन कैसे हो रही है? जब भी आपका सीरम कैल्शियम कम होगा, पैराथायरॉयड ज़्यादा, जब भी सीरम फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो पैराथायरॉयड ज़्यादा होगा ताकि वो इसको कम करे। सीरम मैग्नीशियम अगर कम होगा तो पीटीएच थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी रिजॉर्ब होता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो फिर पैराथायरॉयड हार्मोन भी इतना सिक्रीट नहीं होता। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज़ की क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? डायरिया, अगर आप अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, डायूरेटिक्स ले रहे हो या अल्कोहल ले रहे हो, ठीक है। बाकी टेबल तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हीमोस्टेसिस। आई थिंक कैल्शियम हीमोस्टेसिस, तो इसमें भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दिस पीएच वाली बात इंपॉर्टेंट है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सो कैल्शियम जो है प्लाज्मा के अंदर वो 3 तरह से होता है। एक कैल्शियम फ्री होता है, उसको हम कहते हैं आयोडिनाइज कैल्शियम, ठीक है। सो आयोडिनाइज्ड और फ्री, दिस इज़ 45% एंड दैट्स द एक्टिव फॉर्म। नंबर 2 कैल्शियम जो है वो एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हुआ होता है, सो हम कहते हैं कि वो बाउंडेड कैल्शियम है। और नंबर 3 थोड़ा सा जो है वो एनाइंस के साथ भी बाउंड होता है। तो ये जो बाउंडेड फॉर्म है ये इनएक्टिव फॉर्म है, वाइल जो आयोडिनाइज है वो एक्टिव फॉर्म है। अब वो कह रहा है कि जो आयोडिनाइज कैल्शियम है ना, दिस कैल्शियम, दिस इज़ द रेगुलेटर ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर आयोडिनाइज कैल्शियम कम होगा तो पैराथायरॉयड ज़्यादा आएगा, आयोडिनाइज कैल्शियम ज़्यादा होगा तो पैराथायरॉयड कम हो जाएगा। सो आयोडिनाइज कैल्शियम इज़ प्राइमरी रेगुलेटर, चेंज इन पीएच ऑल्टर पैराथायरॉयड सिक्रीशन। हाउ? अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। सो नॉर्मली हमारे पास क्या है कि एल्ब्यूमिन है, ठीक है, और इस एल्ब्यूमिन के साथ compete करना है कि कैल्शियम ने बाउंड होना है या हाइड्रोजन ने बाउंड होना है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ compete करते हैं। सो लेट्स सपोज कि पीएच क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर पीएच कम हो गई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया है। इसी तरह नंबर 2 अगर हम बात करें, दोनों की तरफ से देखते हैं कि पीएच चेंज होने से क्या फ़र्क आता है। सो अगर पीएच हमारे पास ज़्यादा हो गई तो फिर उसके बाद उसकी वजह से हाइड्रोजन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो इफ़ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन ही एल्ब्यूमिन से बाइंड कर लेगा। सो जो आयोडिनाइज कैल्शियम है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम सारी फ्री पड़ी रहेगी क्योंकि हाइड्रोजन इसके साथ मैक्सिमली बाउंड करेगा। सो फ्री कैल्शियम समझ लो ज़्यादा होगी, और अगर फ्री कैल्शियम ज़्यादा होगी तो पीटीएच की एक्टिविटी इनहिबिटेड होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास जो
पीएच है वो ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है, तो फिर कैल्शियम कम हाइड्रोजन के साथ compete करेगी और कैल्शियम एल्ब्यूमिन के साथ मैक्सिमली बाइंड कर लेगी। सो आपकी जो प्लाज्मा में आयोडिनाइज या फ्री कैल्शियम है वो बहुत कम हो जाएगी, हैंस पीटीएच की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस वे चेंज इन पीएच चेंज द पीटीएच लेवल। सो पीएच जब जब चेंज होगी तो पीटीएच लेवल में भी फ़र्क आएगा। सो कैल्शियम compete विद हाइड्रोजन लेवल, ओके, विद हाइड्रोजन कैल्शियम उसके साथ compete करती है। सो अगर तो पीएच ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन कम होगा, एल्ब्यूमिन कैल्शियम से ही बाइंड करेगा, आयोडिनाइज कैल्शियम फ्री कैल्शियम कम हो जाएगी, पीटीएच ज़्यादा होगा। और जब कैल्शियम कम होती है तो क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प, पैरेस्थीसिया, कार्पोपीडल स्पैज्म, जो हम कहते हैं बखोड़ पड़ रहा है मुझे। और अगर पीएच जो है वो क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब है हाइड्रोजन ज़्यादा है, एल्ब्यूमिन हाइड्रोजन से बाइंड करेगा, कैल्शियम से लेस बाइंड करेगा, फ्री कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से पीटीएच इनहिबिटेड रहेगा। तो ये भी एक जो है वो उसकी रेगुलेशन का वे है। नाउ हमारे पास जो पैराथायरॉयड है उसके पीछे जो थायराइड के पीछे ये पैराथायरॉयड हैं और ये पैराथायरॉयड हार्मोन बनाते हैं। लेकिन हमने ये भी कहा था कि जो थायराइड है उसके अंदर फॉलिक्यूलर के साथ छोटे छोटे पैराफॉलिक्यूलर सेल्स भी हैं और ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स कैल्सीटोनिन बनाते हैं। सो व्हाट दिस कैल्सीटोनिन डज, ये बिल्कुल पैराथायरॉयड के ऑपोजिट काम करता है। बेसिकली पैराथायरॉयड कैल्शियम बढ़ाता है और जो कैल्सीटोनिन है ये कैल्शियम को कम करेगा, ये उसके ऑपोजिट काम करता है। सो सोर्स कैल्सीटोनिन का पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स सी सेल्स ऑफ थायराइड हैं। इसका मेन फंक्शन बोन की रिजॉर्प्शन, बोन का जो ब्रेकडाउन, बोन से जो कैल्शियम बाहर आ रही है उसको कम करता है, हैंस आपके प्लाज्मा में कैल्शियम कम हो जाता है। सो ये कैसे रेगुलेट होता है, व्हेन एवर देयर इज़ हाई कैल्शियम, कैल्सीटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और वो आके कैल्शियम को कम कर देगा। सो वो कह रहा है जब सीरम कैल्शियम ज़्यादा होगा सिग्नल जाएगा और यहाँ थायराइड से आपका जो पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं उनमें से कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस होगा एंड कैल्सीटोनिन विल इनहिबिट दिस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, डिक्रीज रिजॉर्प्शन एंड हेंस लोअर द सीरम कैल्शियम लेवल। तो इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम को कम करना। सो कैल्सीटोनिन अपोज एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड, नॉट इम्पॉर्टेंट इन नॉर्मल कैल्शियम हीमोस्टेसिस। कैल्सीटोनिन टोन्स डाउन सीरम कैल्शियम लेवल एंड कीप इट इन द बोन। सो ये कैल्शियम लेवल्स को कम करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पढ़नी है, अब हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो पिट्यूटरी है उसके सारे हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रोथ हार्मोन, देन वी टॉक अबाउट प्रोलैक्टिन। जो GnRH है उनके बारे में हमने डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं किया कि उसको जब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। देन थायराइड की बात हो गई, थायराइड के अलावा फिर हमारे पास और कौन सा होता है, ग्रोथ, एंड देन प्रोलैक्टिन की भी हमने बात कर ली है। अगर हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ADH हमने डिस्कस कर लिया, ऑक्सीटोसिन का आपको जनरल पता है और मेजर रोल उसका भी रिप्रोडक्टिव में ही डिस्कस होगा। बेसिकली इट स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एंडोक्राइन सिस्टम जो था पिट्यूटरी था वो डन हो गया। नंबर 2 हमारे पास क्या हो सकती हैं, पेनक्रियाज हो सकती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेनक्रियाज के हार्मोन्स पढ़ेंगे, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन क्या करते हैं, और देन हमारे पास लास्ट रह जाएगा एड्रीनल हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से जो एड्रीनल हार्मोन्स आते हैं वो कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, ठीक है। स्टे ट्यून। अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। थैंक यू।